नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र सर्वमित्र और द मसला में मसला बड़ा है। मसला ये है कि जो बड़ौदा में चुनाव हुआ है वहां पर जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं इंदुराज नरवाल भालू, क्या उनका नामांकन अभी भी रद्द हो सकता है? ये हम क्यों बोल रहे हैं, इसके पीछे वजह क्या है? दरअसल उनके नामांकन को लेकर एक शिकायत दर्ज करवाई गई है। जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हैं हरियाणा के, उनके पास एक शिकायत दर्ज करवाई गई है कि इंदुराज नरवाल का जो नामांकन है उसमें बहुत सारी खामियां हैं, बहुत सारे ऐसे कॉलम हैं जो उन्होंने नहीं भरे हैं, खाली छोड़े गए हैं, इसलिए उनका नामांकन रद्द होना चाहिए। हम आपको लीगल ओपिनियन भी बताएंगे कि क्या अब उनका नामांकन रद्द हो सकता है या नहीं हो सकता। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि आपको याद होगा जब नामांकन हुआ था और 2-3 दिन बाद ही जो महम से निर्दलीय विधायक हैं बलराज कुंडू, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी गोहाना में, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था कि कांग्रेस के उम्मीदवार इंदुराज नरवाल भालू का नामांकन रद्द हो सकता है कि उसमें कई सारी कमियां हैं। और हमने उस समय सवाल भी किया था कि ये बहुत बड़ी बात आप बोल रहे हैं, कैसे आपको पता है? आप सुन लीजिए पहले उनकी बात, फिर आगे बढ़ते हैं। ये भालू नाम का जो भाई जिसको कैंडिडेट बनाकर कांग्रेस ने जिसका नामांकन करवाया है, ये बहुत बड़ा गेम होने वाला था। इसका जो नामांकन भरा गया है वो अनकंप्लीट है। अगर ये मैं भाई डॉक्टर कपूर नरवाल का नामांकन नहीं करवाता तो इसका नामांकन कैंसिल हो जाता, और वही गेम जो पिछले दिनों आप पिछले उसमें देखेंगे जो राज्यसभा में पैन बदलने का गेम हुआ था, ऐसा ही धोखा इस बड़ौदा की जनता के साथ यहां आपको देखने को मिलता। तो आपने सुना क्या कुछ बोल रहे थे बलराज कुंडू। अब हम बात करते हैं लीगल ओपिनियन की कि अब जो शिकायत दर्ज करवाई गई है उसका कोई महत्व है या नहीं है, यानी अभी नामांकन उनका रद्द हो सकता है या नहीं हो सकता है। हालांकि ये शिकायत किसने दर्ज करवाई है ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है, लेकिन शिकायत ये दर्ज करवाई गई है। अब लीगल ओपिनियन हम आपको बताते हैं कि क्या कुछ हो सकता था, कब नामांकन रद्द हो सकता था जो अब नामांकन रद्द नहीं होगा। कब हो सकता था? जब इंदुराज नरवाल भालू ने अपना नामांकन वहां पर दर्ज करवाया था, उस समय जो रिटर्निंग ऑफिसर थे वो जांच करके उस पर ऑब्जेक्शन कर सकते थे कि ये आपका पूरा है या नहीं है, उस समय हो सकता था। उसके बाद और चांस था कि जब नामांकन के बाद छंटनी का समय होता है, स्क्रूटनी होती है, उस वक्त भी अगर किसी दूसरी पार्टी का कोई कैंडिडेट ऑब्जेक्शन लगाता है कि भाई इस पार्टी के उम्मीदवार का नामांकन रद्द होना चाहिए, इसमें ये कमियां हैं खामियां हैं, तो उस समय भी अगर कोई कमी खामी है तो रद्द हो सकता है। लेकिन जब स्क्रूटनी में सब कुछ ठीक पाया गया और उसके बाद वो कैंडिडेट घोषित हो जाता है, उसको सिंबल अलॉट हो जाता है और वो चुनाव लड़ लेता है, तो उसके बाद शिकायत का कोई महत्व नहीं रहता है। जो लीगल ओपिनियन कहता है कि अब इंदुराज भालू के नामांकन को कोई खतरा नहीं है। खतरा उसी वक्त हो सकता था जब नामांकन उन्होंने दर्ज करवाया था, या छटनी के दौरान अगर कोई ऑब्जेक्शन किया जाता कि हाँ इसमें ये कमियां खामियां हैं। लेकिन बड़ी बात जो शिकायत में लिखा गया है, यानी कि पॉइंट दर पॉइंट जो बताया गया है कि ये कमी है, ये कॉलम खाली है, ये क्या है, मतलब ये अंदर की बात कौन जानता है, ये उनके नामांकन को अच्छी तरह से कौन जानता है जिसने ये शिकायत दर्ज करवाई है कि इंदुराज भालू के नामांकन में गड़बड़ी है। और उस समय क्यों नहीं शिकायत दर्ज करवाई गई, जो कि अब बाद में चुनाव के बाद में शिकायत दर्ज करवाई गई है, जिसका अब कोई महत्व नहीं बनता है, जो कि लीगल ओपिनियन कहता है। सो दोस्तों, ये मसला आपके साथ चर्चा करने वाला था क्योंकि ये
जो शिकायत पत्र है वो आज वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। इसलिए आपके साथ ये चर्चा बनती थी कि अब उस शिकायत दर्ज करवाने का कोई औचित्य है, कोई इंपॉर्टेंस है या नहीं है, या लीगल ओपिनियन अब क्या कहता है। आप भी इस मसले पर अपनी राय जरूर दीजिएगा कि ये जो अब चल रहा है या शिकायत दर्ज करवाई है, इस पर आपकी राय क्या है। और इस वीडियो को आपने शेयर भी करना है ज़्यादा से ज़्यादा, अगर आप इस वीडियो को लाइक करते हैं। अगर YouTube पर देख रहे हैं तो द मसला के YouTube चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप Facebook पेज पर देख रहे हैं तो Facebook पेज को लाइक फॉलो करना ना भूलें, क्योंकि जो हमारी अगली वीडियो होगी उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद, नमस्कार।